वहाँ का नजारा देखकर वो बिल्कुल दंग रह जाती है। रचित अपनी ऑफिस कॉलीग के साथ कैबिन में रोमांस कर रहा था। अचानक से सोना को कैबिन में देखकर टीना और रचित एक पल के लिए सहम जाते हैं। अब क्या होगा? अरे डोंट वरी, वो अंधी है, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। और रचित सोना पर ध्यान न देते हुए टीना के संग रोमांस करने लगता है। रचित और सोना की अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। वाव! दोनों में बहुत प्यार था। परिवार वाले उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे। एक दिन दोनों लेट नाइट डिनर करके वापस आ रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। भगवान की कृपा से दोनों बच जाते हैं, लेकिन इस दुर्घटना में सोना की आंखें चली जाती हैं। बेचारी मेरी बहू इतनी सुंदर और सुशील थी। हे भगवान, इसी के साथ आपको ऐसा करना था क्या? माँ जी, आप चिंता ना करिए। भगवान ने भले ही मेरी आंखें छीन ली तो क्या हुआ? मेरे पास आप लोग हैं ना। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या है भला? और खासकर मुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है। सोना की आंखें चले जाने के कारण वो कोई भी काम नहीं कर पाती। दोनों की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। अरे भाभी, आप काम क्यों कर रही हो? चोट लग जाएगी। जाओ, मैं काम कर लूंगी। लेकिन कुछ नहीं, हम हैं ना, आप चिंता ना करो। इस तरह सभी सोना को कोई काम नहीं करने देते और उसे ज्यादा से ज्यादा आराम देने की कोशिश करते। वही रचित भी सोना को खूब प्यार करता है। कभी उसका सर दबाता है तो कभी उसे अच्छे अच्छे जोक सुनाकर पैम्पर करता है, जिससे वो बहुत खुश रहती है। लेकिन धीरे धीरे रचित का बर्ताव अब बदलने लगता है। वो सोना की तरफ ध्यान देना भी बंद कर देता है। वही रात को देर से आता है। कभी कभार शराब के नशे में भी आता है और कभी कभी तो बेफिजूल ही सोना से बहस भी करने लगता है। अजी, कमरे में शराब की महक कहाँ से आ रही है? मैंने शराब पी है। लेकिन क्यों जी? बस ऐसे ही, दोस्तों ने पिला दी तो पी ली मैंने। जाओ तुम सो जाओ। वही अगले दिन रचित रात भर घर नहीं आता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वो ना सोना को ज्यादा समय देता है और ना ही उससे अच्छे से बातचीत करता है। फिर एक दिन, अजी, डॉक्टर के पास जाना था, चलिए ना। अरे रीना को या माँ को लेकर चली जाओ, मेरे पास समय नहीं है। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। बेटा, बहू से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है भला? माँ, इस वक्त तो मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। फिर रचित वहां से चला जाता है। बहू रो मत, शायद रचित पर काम का ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए वो चला गया। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं ले जाऊंगी तुझे। फिर सास सोना को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक हो जाएगी। ऑलमोस्ट शी इज फाइन। 99% चांसेस हैं इनके ठीक होने के। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में इनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाए। ये सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। माँ जी, अब तो इनकी मीटिंग खत्म हो गई होगी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इनके पास जाके इन्हें ये खुशखबरी दूँ। ये बहुत खुश होंगे। ठीक है बहू, तू ड्राइवर के साथ साथ चली जा। फिर सोना ड्राइवर के साथ रचित के ऑफिस पहुंचती है। वहीं लिफ्ट बंद होने के कारण वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगती है, लेकिन अंधी होने के कारण वो सीढ़ी पर लड़खड़ा जाती है और उसके सर पर चोट आ जाती है, जिससे अचानक से उसकी आंखों की रोशनी जो होती है वो वापस आ जाती है। OMG. आर यू फाइन? जी, मैं ठीक हूँ। अब तो रचित जी दुगना खुश होंगे। वाह, भगवान की दया से सब ठीक हो गया। वहीं जैसे ही सोना रचित के कैबिन में जाती है, वहां का नजारा देखकर वो बिल्कुल दंग रह जाती है।
रचित अपने ऑफिस कॉलीग के साथ कैबिन में रोमांस कर रहा था। अचानक से सोना को कैबिन में देखकर टीना और रचित एक पल के लिए सहम जाते हैं। अब क्या होगा? अरे डोंट वरी, वो अंधी है, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। और रचित सोना पर ध्यान न देते हुए चीना के संग रोमांस करने लगता है। ये सब देखकर चीना अंदर से बहुत टूट जाती है। वो वहां से चली जाती है। वहीं घर आने के बाद रचित को पता चलता है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, जिसके बाद रचित अपने द्वारा की गई गलती के लिए सोना से बहुत माफी मांगता है और वो रचित को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।